म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 18 महीने बेहद खराब रहे हैं। लगातार मार्केट गिरने की वजह से आपका पोर्टफोलियो भी लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा। ऐसे में कंडीशन तो ये हो गई है कि अगर आपने 10,000 रुपए निवेश किए थे तो आज घटकर 8,500 रुपए ही बच गए हैं, क्योंकि वह नेगेटिव रिटर्न की वजह से आपका सारा पैसा लगातार मार्केट से गायब होता जा रहा है। और दुख तो तब और बढ़ जाता है जब दूसरी तरफ आपका पोर्टफोलियो गिर रहा हो और इसके अलावा मार्केट में महंगाई बढ़ने की वजह से आपका हर महीने का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, यानी लगातार आपको डबल नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी मुश्किल समय में देश के लाखों निवेशकों के तरह आपके दिमाग में भी एक न एक बार सवाल जरूर आया होगा, क्या आपको एसआईपी रोक देनी चाहिए? क्या फिर इस पैसे को होल्ड कर किसी और एसेट क्लास में यहाँ पर आप लगा सकते हैं? आइए इस वीडियो में यही समझेंगे कैसे महंगाई आपके म्यूचुअल फंड की कमाई को चुपके से खा रही है, कैसे इस मंदी के दौर में भी आप बिना एसआईपी रोके सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड की थीम बदलकर शानदार कमाई कर सकते हैं। मार्केट में अभी भी इस नेगेटिव रिटर्न के दौर में भी कमाई के मौके खुले हुए हैं। सबसे पहले वीडियो में नेगेटिव रिटर्न और इन्फ्लेशन के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। पिछले 18 महीने में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो लगभग यहाँ पे एवरेज -5% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया है। ऊपर से देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को लगभग 6% के औसत से भी मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी सामान 18 महीने पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे उसके लिए अब आपको 109 रुपए यहाँ पर चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं आपका जो 100 रुपए का निवेश था वो सीधे घटकर लगभग 95 रुपए तक आ गया है। इसी ही फाइनेंस की भाषा में नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न यानी महंगाई आपके पैसे के वैल्यू को लगातार कम कर रही है और मार्केट में मंदी आपके प्रिंसिपल अमाउंट को यानी जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है उसको भी लगातार कम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये वही समय होता है जब ज्यादातर निवेशकों का धैर्य टूट जाता है। उनके दिमाग में ये चलता है कि एसआईपी को बंद कर दें या फिर इसकी दूसरी जगह कई एसेट पे पैसा लगाएं। इसी सवाल के जवाब को मार्केट के हिसाब से समझते हैं। तो दरअसल अगर आप एक एसआईपी में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा लगाते हैं, तो इस वक्त आपको एसआईपी क्यों नहीं रोकनी चाहिए? इसकी सबसे बड़ी वजह है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इस समय जब बाजार नीचे गिरा हुआ है तो आपकी उसी यानी अगर आप 5,000 रुपए की निवेश कर रहे हैं, 5,000 रुपए की एसआईपी है, तो आपको उसी 5,000 के एसआईपी से पहले के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा यूनिट मिल सकते हैं। इसलिए होता है क्योंकि मार्केट नीचे गिरी हुई है और ज़्यादा यूनिट यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं। इसके बाद जब बाजार वापस आएगा यानी जो आपकी सस्ती यूनिट्स आपने पहले खरीदी हुई है, जब बाजार गिरा हुआ है तो इसमें आपको बाद में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। यानी आपका रिटर्न जब पॉजिटिव बनेगा तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आपका निवेश आपने जब निवेश किया था मार्केट गिरी हुई थी, आपको एसआईपी में ज़्यादा यूनिट्स मिल रही थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं फिलहाल मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। यहाँ पे आप सस्ते में एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, कैसे आप इस गिरावट के मौके पर, इस गिरावट के मौसम में अपने एसआईपी को बचा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की थीम या कैटेगरी में बदलाव करना चाहते हैं तो एक अच्छा वक्त हो सकता है। इसी सिचुएशन रीबैलेंसिंग बोला जाता है। यानी आप अगर जिन सेक्टर में आपने पहले पैसे लगाए हुए थे, मान लीजिए 2022-23 में आपने शुरुआत की थी, उस समय पीएसयू या फिर आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त बूम था, म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश भी आ रहा था, तभी वैल्यूएशन रीबैलेंसिंग की वजह से अगर आपका रिटर्न फिलहाल प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन सेक्टर में फिलहाल रिटर्न नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसी वजह से इन सेक्टर्स के रिलेटेड एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न लगातार गिर रहा है। तो यही वो वक्त है जब आप अपने थीम यानी सेक्टर को चेंज कर सकते हैं। मंदी के दौर में एफएमसीजी, हेल्थ केयर, पावर एनर्जी जैसे मजबूत सेक्टर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलता है क्योंकि मंदी में लोग खाना पीना या दवाइयाँ बंद नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ पावर की डिमांड भी बनी रहती है। ऐसे में ये सेक्टर आपको मंदी के दौर में यानी जब बाजार गिर रहा है जब भी अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी आप अपनी एसआईपी को शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी रणनीति मानी जाती है जो बाजार की गिरावट के हिसाब से अपने आप डेब्ट और गोल्ड में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, यानी रिटर्न आपका उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर अपना पैसे को इन थीम्स में लेके जा रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये पैसा अगले 1 से 2 साल में निकालना चाहते हैं तो आप इक्विटी से पैसा इस वक्त निकाल सकते हैं या फिर आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल 7 से 10 साल या फिर 15 साल तक का है तो यकीन मानिए ये 18 महीने की बंदी लंबे सफर में आपके एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के निवेश को काफ़ी बढ़ा सकती है। भले से मार्केट इस वक्त नीचे गिर रही हो, यानी कि जब मार्केट में रैली वापस आएगी तो आपका ये निवेश तेजी से बढ़ जाएगा और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो क्या आप भी उन भारतीयों के तरह अपनी एसआईपी को रोक रहे हैं या फिर दूसरे एसेट्स में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।